द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे जैसे बंगाल का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ बंगाल में हो रहा है। जी हां, बार बार जनता ये उन्हें बता रही है कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तुम कुछ भी कर लो, जितने भी नफरत बांट लो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। ये है बंगाल का हश्र। अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतना बुरा हाल है कि उनकी एक नहीं बल्कि दो दो रैलियां कैंसिल करनी पड़ रही हैं। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि जनता रैलियों में नहीं जा रही है। जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, न उन्हें वोट देने में और न ही उनकी रैलियां सुनने में, रैलियां अटेंड करने में। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, जहां पहले भी ये हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी रैलियां हुई हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की रैली हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो या अमित शाह की रैली हो, उनकी रैलियों में भीड़ नहीं जा रही है। लेकिन अब तो यहाँ हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि रैलियों को कैंसिल करना पड़ रहा है क्योंकि जनता वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। जी हाँ, जेपी नड्डा, आप सब ने नाम सुना होगा बहुत अच्छी तरीके से, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एक नहीं बल्कि दो दो रैलियां कैंसिल कर दी गई, रद्द कर दी गई। हालांकि कई बहाने दिए गए, मगर एक बहाना जो सबसे सटीक है वो यही है कि जनता नहीं आई है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने दबी ज़ुबान में ये कबूल किया है। हम आपको थोड़ा सा आगे हम और बताएंगे बहुत सारी रैलियों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो लेटेस्ट खबर है कि जनसत्ता ने छापी है कि पश्चिम बंगाल चुनाव बीजेपी अध्यक्ष ने रद्द की दो रैलियां, दबी जुबान से कम भीड़ बताई जा रही है वजह। जी हाँ, दबी जुबान से जाहिर सी बात है कि वो कब तक छुपाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी खबरें आई जाती हैं। जितनी पुरानी पहले जो रैलियों में जो भीड़ नहीं लगी है, हालांकि गोदी मीडिया ने सामने के जो भीड़ 100-200 आदमियों की भीड़ दिखाकर ये बताती रही है, लोगों को गुमराह करती रही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही। लेकिन असल में सोशल मीडिया पर जो लोग मोबाइल से तस्वीरें खींच कर दिखाते हैं और आती हैं तस्वीरें, उनमें ये साफ पता चल जाता है कि भीड़ ना के बराबर है। 100-200 लोग ही वहाँ पर मौजूद थे। तो इस बार जो है सो दबी ज़बान में भारतीय जनता पार्टी के ही आदमियों ने ये कबूल किया कि भीड़ नहीं होने की वजह से रैलियों को कैंसिल करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बंगाल में होने वाली दो रैलियों को रद्द कर दिया था। कहा जा रहा है कि भीड़ कम जुटने के कारण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस रैली में नहीं आए। ये दोनों रैली पश्चिम बंगाल के हुगली इलाके में होने वाली थी, जहां 10 अप्रैल को चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। जी हाँ, 3 चरण की तो वोटिंग हो चुकी है, अब चौथे चरण की तैयारी चल रही है। चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें उनकी तैयारी पूरी जोरों पर है। हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैलियाँ कर रहे हैं और बाकी भी नेता कर रहे हैं। लेकिन अभी सोचिए कि हुगली में जो अगला चुनाव अगले चरण में जो होना है, वहाँ की रैली के लिए जाने वाले थे जेपी नड्डा, लेकिन 2 रैलियों को कैंसिल कर दिया गया। बीते सोमवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में 3 अलग अलग जगहों पर लोगों को संबोधित करने वाले थे। इनमें से 2 रैली हुगली इलाके में थी, जिसे भाजपा ने आपात स्थिति का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। हालांकि टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने समाचार पत्र को बताया कि दोनों रैलियों में कम भीड़ आने के कारण जेपी नड्डा ने ऐन मौके पर रैली में आने से मना कर दिया। सोमवार को 3 अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए जेपी नड्डा रविवार शाम को ही कोलकाता पहुंच गए थे। सोमवार को सबसे पहले उन्हें हुगली के सीरमपुर इलाके में सभा करनी थी। कार्यक्रम के लिए 11:30 बजे का ही वक्त तय किया गया था, लेकिन दोपहर में स्थानीय नेतृत्व ने रैली में मौजूद लोगों से कहा कि जेपी नड्डा अब इस रैली में आने के बजाय फ़ोन पर लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि जेपी नड्डा ने सिर्फ 20 मिनट के लिए ही इस कार्यक्रम को संबोधित किया। सोचिए कि रद्द किया गया, फिर फ़ोन पे संबोधित करेंगे। इस तरह से वहाँ पर बातें होने लगी क्योंकि वो नहीं पहुँच पा रहे थे। उन्हें पहले ही पता चल चुका था, यह खबर दे दी गई थी कि रैली में लोग नहीं आ रहे हैं। जेपी नड्डा की रैलियों को अचानक रद्द किए जाने पर पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शांतनु बासु ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष हेलीकॉप्टर में खराबी होने के कारण रैली में शामिल नहीं हो पाए। सोचिए, ये पहला एक्सक्यूज़ दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हेलीकॉप्टर में ख़राबी होने की वजह से जेपी नड्डा रैली में शामिल नहीं हो सके। आपको याद होगा, हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको याद दिला दें कि अभी 10-15 दिन पहले की ही बात है कि अमित शाह, जी हाँ, अमित शाह की भी रैली एक रद्द हुई थी, वहाँ पर नहीं पहुँच सके थे और ये कहा गया था कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी ख़राबी की वजह से वो वहाँ रैली में नहीं पहुँच सके। आप सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी जिनके पास अथाह पैसे हैं, अरबों खरबों रुपए हैं, उस पार्टी के पास
क्या बैकअप नहीं होगा? ये सब एक बहाना था, अमित शाह में भी दिया गया था इसी तरह से, और अब जेपी नड्डा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यही बहाना दिया कि हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से नहीं पहुंच सके। हालांकि कुछ नेताओं ने बताया कि संगठन के काम के चलते जेपी नड्डा को कोलकाता में ही रुकना पड़ गया, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। ये दूसरी तरफ से एक्सक्यूज़ आया। कुछ और नेताओं ने कुछ और अलग बहाने बनाए, जिन्होंने कहा कि कुछ और संगठन के काम की वजह से वो नहीं निकल पाए और कलकत्ता में ही रह गए। वहीं हुगली के कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं ने कहा कि चुनाव से 5 दिन पहले लोगों की कम भीड़ के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली को रद्द करना पड़ा। ये शुभ संकेत नहीं है। जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, ये उनकी बात है, ये उनकी ज़ुबानी है। उन्होंने ये माना है कि भीड़ कम होने की वजह से जेपी नड्डा की रैली कैंसिल करनी पड़ी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। शुभ संकेत तो पहले से ही आने शुरू हो गए थे, पहले दिन से ही, जब नरेंद्र मोदी ने ब्रिगेड ग्राउंड में जाना था नरेंद्र मोदी को, और ये कहा जा रहा था कि इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे करीब 8 लाख लोग आने वाले हैं, और वहाँ पर लोग ऐसे ही टहलते घूमते नज़र आए थे। उसी समय ये शुभ संकेत मिल गया था बंगाल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को भी और पूरे देश को भी कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होने वाला है। और ये जो संकेत है वो साफ साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे जितने भी नफरत फैला लें, जितना भी कुछ कर लें, वहाँ के लोगों पर इसका असर नहीं हो रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी की रैलियों से लोग नदारत हैं, जनता नदारत है। और आपको बता दें कि जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी जैसे दिग्गज नेताओं की रैलियां फ्लॉप हुई हैं, उनमें भीड़ नहीं दिखी है, जो हम आगे आपको कुछ वीडियो भी दिखाएंगे सबूत के तौर पर, तो फिर ये जेपी नड्डा किस खेत की मूली है बंगाल में। साथियों, हमने पहले भी कहा और एक बार फिर से कह रहा हूं कि आपको याद होगा, अमित शाह की रैली भी इसी तरह से कैंसिल की गई थी। ये बताया गया था कि हेलीकॉप्टर में ख़राबी आई थी। अब हम आपको कुछ और विजुअल दिखाते हैं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ को हम सब जानते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की बातें करते हैं। बंगाल में भी जाकर उन्होंने यही शुरू किया। उन्होंने नफ़रत की बातें की, हिंदू मुसलमान की बातें की, लव जिहाद की बातें की, और क्या कहा कि हम बंगाल को भय मुक्त बनाएंगे, बंगाल से गुंडागर्दी ख़त्म कर देंगे। जिस पर लोगों ने ये सवाल उठाया कि पहले आप उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाइए, पहले आप उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को ख़त्म कीजिए, क्योंकि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार होता है, वहाँ के लोगों की यह प्रतिक्रिया आई है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार होता है या सबसे ज़्यादा गुंडा राज है तो वो उत्तर प्रदेश में। और लोगों ने साफ साफ योगी आदित्यनाथ से कहा कि आप पहले अपने उत्तर प्रदेश को संभालिए, उसके बाद बंगाल में आइए संभालने के लिए। हम आपको एक विजुअल दिखा रहे हैं, आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ की रैली में क्या हाल है। भीड़ नदारद है, वो अकेले पे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ भी, और उसके बाद चले जाते हैं क्योंकि भीड़ है ही नहीं। यहाँ के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। यहाँ के व्यापारी बंगाल से बाहर जाकर व्यवसाय करने के लिए मजबूर हुआ है, और बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं हुई है। इसके लिए जिम्मेदार तत्वों को सबक सिखाने का पर्व है चुनाव। साथियों, तो देखा आपने योगी आदित्यनाथ की भीड़ का। अब एक वीडियो हम आपको और दिखाते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी का भी वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए, आपको महसूस हो जाएगा। जी हाँ, पहले भी आपने देखा होगा, द लाइव टीवी पर भी हमने कई बार दिखाया है, लेकिन फिर एक बार दिखाइए, आप याद को अपनी ताज़ा कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह का रवैया है वहाँ की जनता का, बंगाल की जनता का। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की आवाज़ आप सुनिए, देख लीजिए कि किस तरह से उनके ग्राउंड पूरे खाली हैं, कुछ 2-4 लोग ही घूम रहे हैं, कुछ और सामने कुछ लोग बैठे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से मैदान खाली है और कुर्सियां खाली हैं। असम की हर 3 लोकसभा सीटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। 5 सालों में 8 मेडिकल कॉलेज यहां बन चुके हैं। साथियों, तो देखा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का भी हाल। जी हाँ, उनके भी झांसे में जनता नहीं आ रही है बिल्कुल भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बंगाल की जनता की तरफ से रिएक्शन ये आया है कि भैया सबका साथ सबका विकास कहाँ है, विकास तो सिर्फ अंबानी अडानी का है, बाकी देश का तो पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं एक वीडियो अमित शाह की रैली का। जी हाँ, उनकी भी हालत यही है, जनता नदारद है, कुर्सियाँ खाली हैं। তিনটে গেটের মধ্যে কর্মী সমর্থকদের ভাষণ নিন, তিনটে গেটের দিকে এগিয়ে আসুন, আমার সোজাসুজি তাদের সামনে ফাঁকা আছে, এখানে ঢোকার ব্যবস্থা করুন।
साथियों, तो देखा आपने, जी हाँ, अमित शाह भी जाकर कह रहे हैं सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। आपको बंगाल की जनता का रिएक्शन मैं बता रहा हूँ। बंगाल की जनता का साफ ये कहना है कि जहाँ जहाँ पर आप 7 साल से देश पर हुकूमत कर रहे हैं, पहले देश को सोने का बनाइए। और उसके बाद वहाँ की जनता ये भी कहती है कि बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकार है, क्या वो राज्य आगे बढ़े हैं, क्या उनका विकास हुआ है, क्या उनको आपने सोने का बनाया है? पहले उनको बनाइए, उसके बाद बंगाल आइए सोने का बनाने के लिए। यानी कि बंगाल की जनता ये साफ समझ चुकी है, वो न झांसे में आ रही है, न बहकावे में आ रही है, और ना ही नफरतबाजी के लपेटे में आ रही है। साफ ये दर्शा चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।